नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे पाइथन ट्रेंड्स पे। हम लोगों ने आज के पिछले वाले वीडियो में देखा था कि लूप कैसे काम करते हैं, व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं और फॉर लूप कैसे काम करते हैं। अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग x की पावर n का प्रोग्राम कैसे बनाएं लूप का प्रयोग करके, फैक्टोरियल ऑफ n का प्रोग्राम कैसे बनाएं और कुछ सीरीज के प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये कवर करते हैं कि पावर को निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। पावर निकालने के लिए आपको ध्यान होगा कि आपने x की पावर n तो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। सपोज करिए x की जगह मैं लेता हूं 2 और n की जगह लेता हूं 3, तो इसका मतलब होता है इस 2 का यानी x का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए हम शुरुआत कहां से करेंगे? पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो हमारे ये 3 है वो ये काउंटर चेक करेगा, है ना। और हर बार हमको क्या करना होगा? 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब इसको फॉर लूप के थ्रू अगर हमको करना हो, इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल टू इंट इनपुट, और इनपुट फंक्शन आपको कॉल करना है, सॉरी इस तरीके से आप कॉल करते हैं। और यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे आप, भाई n की वैल्यू आपने ऐसे ही इनपुट ली। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अभी इसका प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा। अब देखिए, एक आपको f लेना पड़ेगा जिसमें हमको 1 करवाना है, क्योंकि आप ये ऐसे सोचिए कि 2 का मल्टीप्लाई मैं किस में करवाऊं, क्योंकि उसको टेम्परेली स्टोर तो करना होगा। तो वो मैं करवा लेता हूँ f में, f इक्वल टू 1। तो जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। यानी कि हमारा जब ये जो लूप चलेगा वो एक बार चलेगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2। अगली बार जब लूप हमारा 2 बार चलेगा, सेकंड टाइम चलेगा, तो फिर से 2 का मल्टीप्लाई होगा इस f में। अब f में वैल्यू थी 2, तो उस 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। और फिर जैसे ही लूप हमारा अगली बार आएगा तो फिर से 2 का मल्टीप्लाई इस f में होगा तो ये हो जाएगा 8। अभी मैं इसको भी करके आपको दिखाता हूं कि आपका 8 हो गया। ऐसे करके लूप चलेगा। तो हमने f इक्वल टू 1 लेना है ताकि हम टेम्परेरी कहीं पर स्टोर करवा सके। फिर आपने लगाया फॉर लूप i इन रेंज 1,n+1। n+1 क्यों लगाया ये मैंने आपको कल भी बताया और लूप वाले वीडियोस में भी बताया था। इस तरीके से आपका रहेगा। अब इसमें हमको क्या करना है? सिंपली f इक्वल टू f स्टार i करवाना है। फाइन, f स्टार i करवाना है। तो पेन बदल लेता हूं थोड़ा सा, ये ट्राई हो रहे हैं। i नहीं x, ये आपको इस तरीके से करवाना है। और फिर लूप के बाहर आपको लिख देना है प्रिंट द आंसर इज कॉमा f। तो अब देखिए ये किस तरीके से रन होगा आपका प्रोग्राम। सबसे पहले x और n में आपने इनपुट लिया, मान लीजिए n x में ले लिया 2 और n में ले लिया 3। फिर क्या होगा? f इक्वल टू 1 आपका सेट हो जाएगा। मैं यहां पर फिर से 1 कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैं इसको फिर से 1 कर दे रहा हूं। फाइन। अब क्या होगा कि जब हमारा लूप i हमारा जो शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। इस 1 से शुरू होने के कारण ये देखिए, ये हमारा पहला वाला 1 आया, ये वाला। इसमें क्या होगा? ये इस 2 का मल्टीप्लाई यानी कि x का मल्टीप्लाई यानी 2 का मल्टीप्लाई f में होगा। f की वैल्यू 1 है, तो अब ये कहां स्टोर हो जाएगा? f में, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में होकर इसी f में स्टोर हो जाएगा। इसकी वैल्यू बदल के हो जाएगी 2। ठीक है। फिर से लूप चलेगा। अगली बार अब इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 अब i में आ जाएगा और x में f में x का फिर से मल्टीप्लाई होगा, f में x का फिर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अब इस वाले 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है। फिर अगली बार x की i की वैल्यू चेंज हुई, मतलब काउंटर नेक्स्ट टाइम बढ़ा हमारा। पहले ये 2 हो चुका है, 3 बढ़ा। 3 के केस में ये अब क्या होगा? फिर से x का मल्टीप्लाई f में होगा, f में फिर से x का मल्टीप्लाई हुआ, यानी इस 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 8। उसके बाद काउंटर फिर बढ़ा, तो काउंटर अब आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लूप कहां तक चलेगा? सिर्फ 3 तक, क्योंकि n की वैल्यू में 3 दी है तो यहां आ जाएगा 4। और ये जो रेंज फंक्शन है ये 1 कम तक चलता है, तो यानी 1 2 3 के लिए चलेगा। x का मल्टीप्लाई हो चुका है। लूप से बाहर आकर हम जब प्रिंट कराएंगे तो f की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? हमारी 8। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने कोड विंडो खोला, ये मेरा आंसर वाला विंडो आ गया। अब मैं यहाँ पर पाइथन के प्रोग्राम को लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने x इक्वल टू इंट इनपुट
एंटर वैल्यू ऑफ एक्स मैसेज दिया, फिर मैंने n की वैल्यू ली, ये आ गया। और उसके बाद मैंने लिखा एक f इक्वल टू 1 लिया था, और फिर मैंने लिया था यहाँ पर फॉर लूप i इन रेंज 1, n प्लस 1, ये हमारा रेंज आ गया। अभी आपको मैं समझा ही चुका हूँ उसको, f इक्वल टू f स्टार x लिखना है, और यहाँ पर हमको फिर फाइनली प्रिंट कर देना है आंसर इज कॉमा f की वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने पे मैं कोई ना कोई नाम दे दूंगा, इसको PO नाम दे दिया और सेव कर दिया। आपको ये नहीं दिखा होगा क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन शेयर की है अपनी कोड विंडो की, और इसकी तो जो बैकग्राउंड में चल रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ मेरे सिस्टम पे मुझे दिख रहा था, तो मैं अब इसको रन कर रहा हूँ। ये मैंने रन किया, आपको देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट दिखने लग गया, और एंटर वैल्यू ऑफ x मैंने 2 दिया, और फिर n की वैल्यू दी मैंने 3, और यहाँ पर द आंसर इज आपका 8 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप इसको चाहे जितने बार रन कराइए, आप कुछ भी प्रिंट करिए, यहाँ पर किसी की भी पावर निकालिए, 5 दिया, तो देखिए आपका 4 की पावर 5 आपका 1024 आ गया सर। तो इस तरीके से हम लोग पावर का फंक्शन बना सकते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, और मॉडिफिकेशन के लिए मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और इन दोनों स्क्रीन्स को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। फैक्टोरियल का फंक्शन अगर आपको समझाना हो तो फैक्टोरियल के फंक्शन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, n इक्वल टू इंट इनपुट, आपको इनपुट लेना है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ये इनपुट हो गया आपका। f इक्वल टू 1 आपको लेना है, ये क्यों लेना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपको फॉर लूप लगाना है, और i इन रेंज 1, n प्लस 1, ये तो चलेगा ही चलेगा। अब देखिए फैक्टोरियल ऑफ n की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n। ठीक है, ये तो हमारा इसका सॉल्यूशन होता है। तो अब यही चीज मैं अगर यहाँ अप्लाई करना चाहूँ तो कैसे अप्लाई करूंगा, तो देखिए f इक्वल टू f स्टार i कर दूं, तो i की वैल्यू जब 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई f में होगा, f की वैल्यू बदल जाएगी, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, फिर i की वैल्यू 3 होगी तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और f में वैल्यू लगातार बदलती जा रही है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। बस हमको फाइनली क्या प्रिंट करना है, प्रिंट द फैक्टोरियल इज f, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं, है ना। मैंने ये कोड विंडो लेकर आ गया अपना, और यहां पर थोड़ा सा चेंज करूंगा कि x की वैल्यू मुझे इनपुट नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया, f की वैल्यू चाहिए, और यहां पर x की जगह मुझे मल्टीप्लाई करना होगा i का, और आंसर की जगह लिख देता हूं फैक्टोरियल। ये हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं, तो रन करने से पहले ये जरा इसको मैं साफ कर देता हूं। तो देखिए इसको मैं अब रन करा कर देखता हूं एक बार, सेव किया, ये यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ n, अगर मैं 5 देता हूँ तो उसका आंसर 120 आ जाना चाहिए। देखिए आपके सामने ये 120 आ गया यहाँ पर। तो ये होता है फैक्टोरियल। अब आप इसमें चाहे जिसका भी फैक्टोरियल निकालिए, आपको फैक्टोरियल निकालकर प्रिंट कर देगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है फैक्टोरियल निकालने के लिए। अब हम देखते हैं सीरीज वाले प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सीरीज वाले प्रोग्राम के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि सीरीज किस तरीके से बनती है। मान लीजिए हम सबसे पहले एक सिंपल सी सीरीज ले लेते हैं कि यहाँ पर s इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर ले लेते हैं अभी फैक्टोरियल 3, 4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, ये इस तरीके से, और अप टू n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n। बाद में हम इसमें बदलाव करते जाएंगे, है ना। तो पहले ही देखें कि कैलकुलेट कैसे होगा। हमको सबसे पहले इस s में एक 0 लेना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग समेशन में लेते चले आ रहे हैं। फिर
जब हम लोग लूप चलाएंगे तो लूप में देखिए 1 2 3 4 अप टू n एक चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, 1 से लेकर n तक का एक 1 2 3 4 करके चल रहा है, ठीक है। तो हम इसी 1 2 3 4 को हम लोग लूप में ले लेंगे, यानी कि उसके लिए एक i लगाएंगे। तो अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम मान लीजिए हमने सबसे पहले n को इनपुट लिया, ठीक है, ये मैंने n को इनपुट ले लिया, इनपुट करने के लिए किया। फिर मैंने एक बताया आपको कि s इक्वल टू 0 लिया। अब उसके बाद मैंने लगाया फॉर i इन रेंज, कहां से कहां तक चले, 1 से लेकर n+1 तक चले, ठीक है। तो s इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और सॉरी फैक्टोरियल 1 ऐसे, और उसके बाद ये स्क्वायर इसको ऐसे लिख दो, यानी 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 की पावर, फिर 2 की पावर, फिर 3 की पावर, फिर 4 की पावर, तो इस तरीके से एक के बाद एक पावर जो चढ़ती जा रही है, तो उसको तो आप ऐसे लिख लीजिए कि s प्लस फिर से लिख देता हूं मैं, s प्लस i की पावर 2, ये चढ़ा दिया, तो ब्रैकेट में बंद करके ऑब्लिक फैक्टोरियल ऑफ 1। तो अब आप इसके लिए काम कर सकते हैं, फैक्टोरियल का फंक्शन लिखिए आप, ठीक है। फैक्टोरियल का फंक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा आपको डेफ FACT, जो फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, और इंट n पास कर दीजिए इसको। तो फंक्शन बनाना मैं आपको बताऊंगा, और आप चाहे तो मैथ का डायरेक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं फैक्ट को इसी से ही ले रहा हूँ, f इक्वल टू 1 लिया, और 5 फॉर i इन रेंज 1,n+1, ये जो आपका मैं पहले बनाया था, और फिर f इक्वल टू f स्टार i, और फाइनली मैं रिटर्न करवा लूँगा f की वैल्यू, ठीक है। तो अब इस फैक्ट को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, फैक्ट ऑफ, देखिए 1 की पावर 2 की पावर, सॉरी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, यानी कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे फैक्टोरियल ऑफ i कर दूँ। ये थोड़ा सा उस तरफ रेंज निकल गया, मैं इसको सही कर लेता हूँ पहले, अब सही आया ये। तो इस तरीके से आपका ये तो कंप्लीट सोल्यूशन है वो तुम्हारा आपका s में आ जाएगा। कैसे, हम लूप को चलाएंगे, n को इनपुट लेने के बाद मान लीजिए मैंने n में 5 दिया, आपने n में कितना दिया, 5 दिया। इस 5 के लिए सबसे पहले i में क्या आएगा, 1 आएगा। तो s में हमारा चूंकि 0 है, तो 0 में सबसे पहले क्या जुड़ेगा, 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1, ये कैलकुलेट होगा और s में जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब i की वैल्यू 2 होगी, तो ये 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, ये s में जुड़ जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3, ये s में जुड़ जाएगा। ऐसे करके ये आपका 5 तक कंप्लीट जोड़ देगा। अब हम इस प्रोग्राम को बनाकर देख लेते हैं, ये सीरीज हमारी किस तरीके से बनेगी। तो चलिए, प्रोग्राम के लिए मैंने एक कोड विंडो खोला, और यहां पर मैं डेफ से पहले ये प्रोग्राम का कोड डेफ फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया, और इसमें मैंने लिखा n, वो इंट n लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने C++ वाला लिख दिया, आप इसको सूडो कोड मानिएगा, यहाँ सिंपली n देना है मेरे को। पाइथन में वेरिएबल को देने की जरूरत नहीं होती, और s इक्वल टू 0, सॉरी f इक्वल टू 1, फिर फॉर लूप i इन रेंज 1,n+1, f इक्वल टू f स्टार i, और इसके बाद मैं इसको बाहर, मतलब लूप के बाहर रिटर्न कर दूंगा एक बार f की वैल्यू को, और उसके बाद अब मुझे लिखना है ये वाला कोड। तो इसके लिए मैं लिखूंगा n इक्वल टू n इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू इनपुट करने के बाद आपको लगाना है यहाँ पर s इक्वल टू 0, फिर आपको लगाना है फॉर लूप i इन रेंज, रेंज देनी है आपको 1,n+1, और इसके बाद आपको करना है s इक्वल टू s प्लस, सबसे पहला काम i स्टार स्टार 2 स्लैश, आपको देना है फैक्ट ऑफ
आई, ये जो फैक्ट फंक्शन है, आप जो ये फैक्ट फंक्शन देख रहे हैं, ये वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है। यानी फैक्ट से आई की वैल्यू, यानी आई की वैल्यू 1 है तो 1 पहले यहाँ पर जाएगी n में, यानी फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट होकर यहाँ पर वापस आएगा, फिर 2 जाएगा, ऐसे करके 3 जाएगा, 4 जाएगा, और आपका फैक्टोरियल आपका यहाँ पर काम कर जाएगा। तो अब मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ, फिर हमारी रनिंग विंडो जो है वो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक काम और करना है कि मुझे s की वैल्यू भी प्रिंट करनी है, तो वो मैं लूप के बाहर जाकर यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट द सम इज और कॉमा s, इसको रन करके देखते हैं। तो ये रन करके आपसे वैल्यूज मांग रहा है। देखिए यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ n, मान लीजिए मैं 5 दे देता हूं, तो ये 5 तक के कैलकुलेट करके अभी आपका इसमें कुछ एरर आ रही है, एरर ढूंढते हैं। रेंज फंक्शन टेक्स द कीवर्ड, रेंज फंक्शन में मैंने कुछ गड़बड़ी की है, n इक्वल टू 1 कर दिया है ऊपर, ये इसको गौर से देखिए, मैंने n इक्वल टू 1 कर दिया है, तो ये भी समझ में आया था कि हमने कहाँ गलती की है, कि किस तरीके से एरर आती है। n इक्वल टू 1 नहीं करना है आपको, सिंपली n प्लस 1 करना था, जो इक्वल की जगह मेरा धोखे से, सॉरी प्लस की जगह ये इक्वल दब गया। फिर से रन करते हैं, 5 दिया, अभी आपका द सम इज 5.375 आ गया है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, एकदम सही आंसर आ रहा होगा। अब इसमें मैं चेंजेस करता हूं कुछ भाई। मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हो कि s इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट एंड सो ऑन अप टू n। तो इसके केस में क्या करना है कि आप यहाँ पर देखिए, आपको दो चीजें इनपुट लेनी है। इसको मैं मान सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, हमको एक x इनपुट लेना है और एक n इनपुट लेना है, बाकी हम सब लोग लॉजिक से कर ले जाएंगे। तो सिंपली इसके लिए क्या करना है हमको, आप इस फंक्शन में यहाँ पर कहाँ सिर्फ x की वैल्यू लीजिए और इनपुट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू इनपुट ले ली, n की वैल्यू आ गई, s हमारा आ गया, i हमारा चल रहा है x इन रेंज तक के लिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, सिर्फ हमको करना क्या है, जहां पर मैं ये i स्टार 2 कर रहा था, यहां पर मुझे करना होगा x, और स्टार 2 की जगह हमको स्टार 2 की जगह हमको करना है i। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ कर ऐसे करने से i की वैल्यू आप जो देखिए पहले 1 रहेगी, तो ये x की पावर 1 चढ़ेगा अपॉन फैक्टोरियल 1। फिर जब i की वैल्यू 2 आ जाएगी तो x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर जब i की वैल्यू 3 आ जाएगी तो x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हर चीज जोड़ जोड़ के आपकी कहाँ जा रही है, s में जा रही है। इस तरीके से आप किसी भी तरीके की सीरीज निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए, हाँ इसको रन करके भी देख लेते हैं, सेव किया, रन किया, x की वैल्यू 2 देते हैं और 3 देते हैं, तो ये देखिए इसका आंसर आपका मिल गया 5.3333। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब अगर हम कहें कि एक जो प्लस और माइनस आता है, s इक्वल टू, मान लीजिए ये आपका प्लस में रहे, ये माइनस में रहे टर्म, ये प्लस में रहे और ये माइनस में रहे, तो ऐसा करने के लिए क्या करें, एक मतलब ऑल्टरनेट पे प्लस माइनस आए। तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि हमारा जो -1 की पावर अगर सिंपली ऑड नंबर है कोई भी, तो ये -1 होगा। अगर ऑड नंबर है तो ये क्या होगा, -1, और अगर -1 की पावर इवन है तो ये हमारा क्या होगा, +1। तो हम ये प्लस माइनस को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, जो हमारा ये x जो आप लिख रहे हैं कि x स्टार i, इसके ठीक पहले आपको एक कॉम्बिनेशन और लगा देना होगा इस ब्रैकेट में, ऐसे करके यहां पर क्या लगाना होगा आपको, -1 स्टार i। तो i करने में क्या होगा, सबसे पहला क्या आएगा आपका 1, तो 1 के केस में तो ये माइनस कर देगा। 1 के केस में ये देखिए, इसका सबसे पहले -1 की पावर क्या आएगी, 1, तो ये माइनस कर देगा। तो माइनस कर देगा तो ये टर्म हमारा माइनस हो जाएगा, जबकि हमको ये टर्म पॉजिटिव चाहिए। तो अब आप यहाँ पर क्या कर दो, +1 कर दो इसको, i की पावर
i+1 कर दो। मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जब -1 की पावर i+1 जाएगा तो अब शुरू में सबसे पहला i की वैल्यू 1 है तो ये -1 की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी ये कैसा बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद की जो संख्या वो तो आपकी ये है ही है, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो माइनस प्लस वाली है ऑल्टरनेट पर, ये तो हम बड़ी आराम से -1 की पावर स्टार स्टार और कहीं i और कहीं i+1, ये डिपेंड कर रहा है कि मुझे पहला टर्म पॉजिटिव चाहिए तो मैं i+1 रखूंगा, पहला टर्म निगेटिव अगला पॉजिटिव चाहिए तो मैं i रखूंगा सिंपली। तो इस तरीके से आपका सोल्व हो जाता है। तो ये था हमारा सीरीज को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे यूजिंग लूप। इसमें हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, वाइल लूप भी लगा सकते हैं। वाइल लूप थोड़ा सा इसमें टिपिकल हो जाएगा। तो वाइल लूप का हम कहाँ प्रयोग करेंगे ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहां पर हम वाइल लूप के थ्रू कई सारी एंट्रीज को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम लोग लूप का प्रयोग करके पावर का प्रोग्राम बनाएंगे, या xc⁴n का, या फैक्टोरियल ऑफ n का प्रोग्राम बनाएंगे, या सीरीज हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव।